अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एफईसी फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसके पहले सवाल मैं कर चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आप देख सकते हैं। तो आते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले सवाल रीड करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एक कस्बा, कॉलोनी, मोहल्ला, पॉपुलेशन आबादी इज डिक्रीजिंग। यानी एक टाउन की आबादी है वो डिक्रीजिंग कम हो रही है बाय 500 इनहिबिशन ईच ईयर। हर साल इसकी 500 आबादी कम हो रही है। हर साल इसकी 500 आबादी कम हो रही है। इफ अगर इट्स पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ 1960, अगर उसकी 1960 में आबादी 20,135 हो, अगर उसकी 1960 में आबादी 20,135 हो, व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन, इसकी आबादी क्या होगी एट द बिगिनिंग ऑफ 1970, यानी 1970 में इसकी आबादी कितनी रह जाएगी। अगर एक टाउन की आबादी 1960 में 20,135 हो, तो 1970 तक अगर उसकी हर साल 500 आबादी डिक्रीज कम हो रही है, तो 1970 तक इसकी आबादी कितनी रह जाएगी। तो ये सवाल हमने करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। अब 1960 में हमें जो दिया है, हमारे पास आबादी ये है, तो हमारे पास 1960 में 20,135 है। तो ये हमारे पास, ये हम कंसीडर करेंगे कि A1 हमारे पास 20,135 है। एट द ईयर 1960 पॉपुलेशन वाज 20,135 है। अब इसका डिफरेंस हमारे पास कितना है? डिफरेंस हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास 500 है। अब इसके साथ मैं माइनस लगाऊंगा। माइनस इसलिए कि ये आबादी है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए आप डिफरेंस के साथ डी के साथ क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास अभी नंबर ऑफ ईयर कितना बनते हैं? नंबर ऑफ ईयर आपके पास 11 बनते हैं। कितने बनते हैं? 11। किस तरह बनते हैं? हमारे पास ये देखिए, ये 1960, फिर 60 के बाद कितना आएगा? 61 आएगा, फिर 62, 63, 64, 65, फिर 66, 67, 68, फिर 9, फिर आखिर में आपके पास 1970 आ जाएगा। अब देखो कितने ईयर बनते हैं, यहां से ये भी इसमें इंक्लूड है और 1970 ये दोनों इंक्लूड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास n कितना बनता है? 11। इन्हें नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 11 बनते हैं। उसके बाद हमारे पास फार्मूला जो हम लिखेंगे as we know that हमारे पास आ जाएगा an इक्वल a1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई क्या होगा? d। तो an क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ईयर। n की जगह मैं पुट करूंगा 11, a1 की जगह में क्या पुट करूंगा? 2135 प्लस ये इधर n की जगह क्या पुट कर 11 -1 और d की जगह क्या पुट करूंगा? मनफी कितना है? सॉरी 500 -500।
अब आपके पास देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आप लोगों के लिए करता हूं। तो अब हमारे पास आएगा A11, यहाँ पे यही आ जाएगा 20135। अब 11 से जब 1 जाएगा कितना आएगा, 10 आएगा, मल्टीप्लाई -500। अब यह आ जाएगा A11, ये 20135 प्लस 10 मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आपके पास 5000 आ जाएगा। 5000 जब आप इससे निकालेंगे तो आप 20,000 से 5000 निकाले, आपके पास कितना बचेगा, 15,000। और फिर ये आपके पास आएगा 135, ये आपके पास आता है। तो हमारे पास यदि 1970 में हमारे पास जो आबादी होगी वो 15,135 रह जाएगी। जब हम ये 5,000 20,135 से माइनस करेंगे तो 15,135 आबादी हमारे पास रह जाएगी। आप कैलकुलेटर से फिर भी माइनस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो अगर किसी सवाल में मसला हो तो आप प्रॉब्लम हमारे साथ कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ ये वीडियो अपने क्लास फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ये वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।